सो हे गाइस, दिस इज़ प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है वरदान बैच में। एक ऐसी बैच जिसमें आपको फ्री कंटेंट मिलने वाला है। फ्री मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देंगे, क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो हमने पिछले लेक्चर में आपसे सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 देख लिया था हमने, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तक। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं मतलब लैटिस, क्रिस्टल लैटिस मतलब क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम पूरा। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कैसा रहता है, क्या SCC, BCC, FCC, आपने नाम तो सुना ही होगा। उसके बारे में देखेंगे, सब देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत सरलता से देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लैटिस। अभी लैटिस का मतलब क्या? द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट इन 3 डायमेंशनल पीरियोडिकली। क्या इतना याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना आपको, को एग्जाम में तो डेफिनेशन आती ही नहीं है। लैटिस मतलब क्या? अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल पीरियोडिकली। एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है, डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट है, इतना ध्यान में रखना। ये देखो, ये रहता है ना, ये लैटिस है। एक ऐसी मतलब कंसिस्टेंट और ज्योमेट्रिकल पीरियोडिक है। मतलब देखो 3 3 3 3, समझ में आ रहा है? मतलब एक पीरियोडिक है, कहीं टूट नहीं रही है, एक कंसिस्टेंट उसी तरह बढ़ते जा रही है। तो देखो अभी क्रिस्टल लैटिस देखते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैविंग सिमिलर एनवायरनमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। क्या? और रेगुलर अरेंजमेंट है किसकी? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड हैविंग सिमिलर एनवायरनमेंट इन 3 डायमेंशन। देखो ना, इसका और इसका 3 डायमेंशन, 3D में थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा माइंड एक्सपांड करो, माइंड को खोलिए। देखो 3 डायमेंशनल नहीं लग रहा है क्या? 3 डायमेंशनल देखो ना, दोनों सेम है ना, सिमिलर एनवायरनमेंट है ना। सिमिलर एनवायरनमेंट है मतलब देखो, वो भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, 3 डायमेंशन में सिमिलर एनवायरनमेंट में रहेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि एक की साइज़ बड़ी है, एक की साइज़ छोटी है, लेकिन समझ में आ रहा है ना क्या बोला मैंने? हाँ, वही बताना था आपको। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो देखो लैटिस पॉइंट क्या रहता है? लैटिस पॉइंट कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे, कुछ नहीं, आपको नहीं समझ में आया, 10% समझ में आया, उतना ही हमें चाहिए। 10% ही हमें समझना है। ये ना इसकी डेफिनेशन, ना कुछ पढ़ते हैं, सिर्फ टर्म आई तो इसका मतलब क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। ये मतलब क्रिस्टल लैटिस आए तो उसका मतलब क्या, लैटिस आए तो लैटिस पॉइंट आए उसका मतलब क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा, सिर्फ बाकी कुछ नहीं है। तो देखो, अ पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस। अ पोजीशन ऑक्यूपाइड, अभी देखो लैटिस क्या था? लैटिस पीरियोडिक अरेंजमेंट थी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की नहीं थी। और क्रिस्टल लैटिस थी क्या थी? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड की अरेंजमेंट थी। और अभी देखो लैटिस पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस। मतलब पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनकी पोजीशन ऑक्यूपाइड इन द क्रिस्टल लैटिस। ये क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। तो ये देखो, ये एक क्या बन जाएगा? लैटिस पॉइंट बन जाएगा। मैं यहाँ लिख दूँ, ये देखो, ये क्या बन जाएगा? लैटिस पॉइंट। क्या बन जाएगा भाई? 1 मिनट, लैटिस पॉइंट। समझ में आ गया? लैटिस पॉइंट बन जाएगा। इतना परफेक्ट। तो लैटिस पॉइंट समझ में आया क्या हो गया? अभी यहाँ से मजा आएगी आपको। ये तो सरल पार्ट है और ये एग्जाम में आता है, इसके पहले का तो नहीं आता है, बेसिक्स रहता है। मैंने बोला ना बेसिक्स से पढ़ाऊंगा। याद, वो टर्म आपको कहीं दूसरी जगह मिली तो आप देख सकते हो कैसा क्या आएगा। तो देखो यूनिट सेल, यूनिट सेल का मतलब क्या? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी समझ लो, ये देखो, ये हमने बॉक्स बनाया, इसको 3 हिस्से में काट लिया, फिर ऐसे आड़ा काटा, फिर अभी देखो इसमें का ये जो है ना, 1 मिनट, ये देखो एक जो ब्लॉक है मैं यहाँ बनाता हूँ, ये क्या हो जाएगा? इसका यूनिट सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट सेल। किसका यूनिट सेल हो जाएगा? ये इसका। इस स्ट्रक्चर का शेप बोलूँगा मैं, 1 मिनट, शेप, हाँ, SHAPE,
इस शेप का ये जो है ना, ये क्या है, यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल क्या है, एक ऐसा छोटा सा पार्ट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखो ना, ये यूनिट सेल है तो इसमें कितने यूनिट सेल है, मतलब सेम आइडेंटिकल यूनिट सेल है ना। तो ये क्या बोला, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। देखो ना यहाँ रिपीट हो रहा है, समझ में आया। रियल लाइफ एग्जाम्पल बोला था बैच लॉन्च करते समय, आ गया। रियल लाइफ नहीं है लेकिन ऐसा एग्जाम्पल है कि फट से समझ में आना चाहिए, सही है। देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जिनको नहीं समझा उनके लिए, पूरा ध्यान दीजिए। देखो देखो पूरा एक बार फिर से देख लेता हूँ। देखो अभी क्या है यूनिट सेल का मतलब, देखो यूनिट सेल मतलब स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। ये ना इसको अंडरलाइन करता मैं सिर्फ, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। इतना ही बोला, सिंपल डेफिनेशन एग्जाम में आती है, आती है, आती है, रट के जाना। रट्टो, रट्टू पोपट लोगों के लिए बोल रहा हूँ, रटो। और अपने क्लास वाले, अपने जो चैनल वाले वो रटेंगे नहीं। देखो बताता हूँ कैसे। देखो एक डब्बा निकाल लो, निकाल लिया, 3 हिस्सों में डिवाइड करो, ऐसा ऐसा, ख़त्म। 1 मिनट, अब ये थोड़ा सा अलग निकल गया, इसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ 1 मिनट, ऐसा वो दिखना चाहिए ना, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। हाँ अभी देखो परफेक्ट हो गया। अभी इसमें का जो ये पार्ट है, एक ही पार्ट लिया मैंने, कौन सा, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये जो है ये एक ही पार्ट लिया, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम यूनिट सेल। क्या बोलेंगे इसे, यूनिट सेल। और ये जो है ये क्या बोलेंगे हम, इसे फिलहाल में सॉलिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसे, फिलहाल में सॉलिड। अरे क्या हो रहा है, फिलहाल में हम इसे बोल देंगे सॉलिड। समझ में आ गया। मतलब देखो इतना बड़ा सॉलिड और एक इतनू सा उसका कंस्टिट्यूएंट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। ये बात देखो ना, डेफिनेशन एक ही लाइन की है मैक्स टू मैक्स, लेकिन उसके पीछे कंसेप्ट कितना बड़ा भरा पड़ा है वो हमें सीखना है। क्योंकि एंट्रेंस देनी है हमें, कॉलेज लेना है हमें इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग बोलो, फार्मेसी बोलो, एग्री बोलो, कॉलेज लेना है, टॉप का लेना है। इसलिए कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी ऑलवेज टू बी क्लियर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। समझ में आ गया कंसेप्ट। देखो एक लाइन के लिए हमने इतना ये किया, यहाँ नहीं किया। लैटिस सर बोलेंगे, आप बोलेंगे सर लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट में तो नहीं किया आपने इतना टाइम वेस्ट। यहाँ किया, यार टाइम वेस्ट नहीं किया, टाइम इन्वेस्ट किया। टाइम वेस्ट नहीं किया, टाइम इन्वेस्ट किया। देखो आगे पता चलेगा, क्योंकि इस पे बेस्ड है पावर, पूरा आगे का इस पे बेस्ड है। मतलब आज का लेक्चर तो समझ लो इस पे ही बेस्ड है, यूनिट सेल। सेल जो वर्ड आएगा ना, इस पे पूरा आज का लेक्चर बेस्ड है। तो देखो पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या, सबसे पहले देखो एज लेंथ, ABC। ये देखो ये जो है, 1 मिनट, हाँ ये देखो ये क्या है, C। आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं डार्क करके दे रहा हूँ। ये देखो ये जो है ये क्या है, B। और ये देखो ये क्या है, ये है A। क्या है ये, A। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एज लेंथ। एज लेंथ मतलब एक एज की लेंथ है ना वो, इसीलिए हम उसको डिस्क्राइब करेंगे एज लेंथ से। अभी देखो ये जो है ये अल्फ़ा, ये तो नहीं दिख रहा होगा आपको, इसके लिए बता रहा हूँ। और ये जो है ये गामा है, और ये बीटा है। ये क्या हो जाएगा, ये एंगल्स बिटवीन एजेस। देखो ना A और B, ये 2 एज लेंथ है, उसके बीच का एंगल्स। एज लेंथ के बीच का एंगल मतलब क्या, एज के बीच का एंगल। एज के बीच का एंगल मतलब पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, फिर पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल 2 यूनिट सेल्स है। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल कौन से ये 2 पैरामीटर्स है। एक तो हो जाएगा एज लेंथ ABC, दूसरा हो जाएगा एंगल्स बिटवीन द एजेस, अल्फा बीटा गैमा। क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गैमा। परफेक्ट। अभी देखो 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। हाँ ये अभी एक बात समझ लेना, अभी ना कुछ भी हो जाए, ये पेपर में आता है, मतलब आता है 99%। इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं मन है 5 मिनट घूम के आ जाओ, लेक्चर रख दो, पानी पियो, लेक्चर फिर देखना। ऐसा देखना कि ये हमें समझ में आना ही चाहिए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख लो, रुको 1 मिनट, हाँ चलो। तो देखो अभी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कितने टाइप की यूनिट सेल है,
एक है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, इसे हम बोलते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं बीसीसी। क्या बोलते हैं इसे? बीसीसी। और थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो बोल रहा हूँ ना, यूनिट सेल हर जगह आएगा, तो ये आ जाएगा एफसीसी। क्या आ जाएगा? एफसीसी। तो देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितना है मेरे पास, देखो मेरे सामने देखो। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल 3 यूनिट सेल्स है। कौन से? प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। मोस्टली प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही बोलते हैं, प्रिमिटिव बहुत कम बार बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये प्रिमिटिव वर्ड, ये आपके लिए एंट्रेंस में काम आएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जब आप एंट्रेंस देते हो तो वो बंदा क्या पूछता है हमें? वो बंदा यूनिक चीज़ें पूछता है। आपका कंप्लीट नॉलेज देखता है कि बच्चे ने पूरी बुक पढ़ी है क्या, क्योंकि ये जो है ना, ये 90% लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स है। ये एग्ज़ाम में आने वाले, एचएससी में ये एग्ज़ाम में आने वाले, मतलब वो तो पढ़ेंगे ही ना। हमें ऐसा पढ़ना है कि एंट्रेंस भी क्लियर हो जाए और स्टेट बोर्ड भी क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहना, एंट्रेंस की भी बैच जल्द से जल्द लॉन्च होने वाली है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग सिर्फ क्रैश कोर्स लेते हैं पिछले दो महीने में, आखिरी के 2 महीने में, और फटाफट पढ़ा लेते हैं। हम स्लो बैच लॉन्च करने वाले, ध्यान में रखना। तो गाइस देखो, अभी बैक टू आवर स्टडीज। तो चलो प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक सिंपल यूनिट सेल के बारे में देखते हैं। देखो सिंपल एससी और आगे जाओगे तो एससीसी से हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, बराबर है। देखो यहाँ देखो, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। इतना समझ में आ गया? मतलब एक हमने ऐसे 4 का बंच बना लिया, 4 का बंच बना लिया, इतना बात बराबर है। अभी देखो ये जो बची हुई स्पेस है ना, ये जो 4 इसके मतलब देखो ऐसा ऐसा ये लगा, तो ये जो बीच में की बची हुई स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। एम्प्टी वॉइड बोल सकते हैं, या फिर वॉइड हम सीधा बोल सकते हैं। एक सिंपल भाषा में उसे वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड। एकदम परफेक्ट, इतना समझ में आया? अभी देखो वॉइड है, अभी से दूसरे कलर से देखता हूँ। देखो अभी इसी के पीछे सेम ऐसा लगाया है, सेम है, इधर का दिख नहीं रहा, मतलब ये ऐसा रहेगा। मतलब आपको समझ आ रहा है? ये देखो मैं एग्जांपल के इसमें दे रहा हूँ। ये देखो एक चश्मे का डब्बा है और एक दूसरा, तो ये ऐसा लगाया गया। कैसे लगाया गया? ऐसे। देखो ना, यहाँ पे भी वैसे ही दिख रहा है। 1 मिनट में पूरा क्लियर कर देता हूँ, समझना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। समझोगे नहीं तो आज का लेक्चर गया, आपके 2-2.5 मार्क तो गए। मैं बोल रहा हूँ 2-2.5 मार्क गए, समझ लो। एक बात समझ लो अभी। यहाँ देखो, ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरा है कंबाइन। अभी आप बोलोगे सर 2 ही है, इसमें तो 4 ये दिए है। देखो 1 2 3 4 दिए है ना। 1 मिनट, वो भी बता देता हूँ आपको, वो भी सब बता रहा हूँ। देखो ये अभी इसको इमेजिन करो बीच में से काटा है, मतलब 1 2 3 4, क्या बीच में से काटा है? 1 2 3 4, ये समझ में आ गया? उसी तरह यहाँ देखो 1 2 3 4, तो अभी ये तो हो गया। 1 मिनट, हाँ ये देखो 4 हो गया। इधर के साइड से हमने काट लिया, बैक साइड से कौन काटेगा? 1 2 3 4, बीच में से काटो, मतलब 1 2 3 4। देखो पीछे भी आ गए, 1 2 3 दिखेंगे हमें पीछे। ऐसा रखेंगे हम, 1 2 ऐसे दिख जाएंगे, 3 चौथा नहीं दिखेगा। क्या है? चौथा नहीं दिखेगा। तो इनडायरेक्टली क्या कहना है उसे? देखो 1 ले लिया, दूसरा ले लिया, कंबाइन एचसीसी। क्या? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूब के फॉर्म में बन रहा है ना। और एक ट्रिक बताओ आपको कैसे आइडेंटिफाई। ये कुछ नहीं पूछते आपको, इसका कुछ भी नहीं पूछते, मतलब डायग्राम का कुछ भी नहीं पूछते, बाकी का तो पूछेंगे ही। देखो हो गया, ये देखो अभी अपने ये किया, ये डायग्राम की। अभी आपको 10% समझा, सही बोलो। मेरे को पता है ना 10% समझा, मैं भी जब स्टूडेंट था ना, मेरे को भी 10% ही समझा था, इसीलिए बाजू वाली डायग्राम देखो। अभी
नाम पढ़ो सिंपल। तो अभी देखो, हाँ समझ में आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बोला था ना एक साइड पे 4 दूसरे साइड पे 4, 4 और 4 8 हो गए। देखो यहाँ क्यूबिक स्ट्रक्चर है, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, SCC, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ यहाँ, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक सेल, स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे हम, सिंपल क्यूबिक सेल बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म SCC। समझ में आ गया? परफेक्ट। तो देखो क्यूब बन गया। अभी देखो उसकी मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी अंदर से, ये ऐसी होगी। ये आपको शेप सिर्फ देखना है, ना ही इससे कोई क्वेश्चन आएगा। हम आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि आपको SCC, BCC, FCC कैसे क्या रहते हैं। देखो इसमें आपको SCC में सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि SCC मतलब सिंपल यूनिट सेल, SCC सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में आपको ये ध्यान रखना है कि इट कंटेन्स 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, 8 एटम्स 8 कॉर्नर पे लगे रहते हैं क्यूब के, इतना ही ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, हम यूनिट सेल की जगह क्या लिखेंगे, क्यूबिक सेल। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं सेंटर्ड क्यूबिक सेल। समझ में आ गया? तो देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या बोलेंगे, BCC। अब ये स्ट्रक्चर तो देखना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ये देखो SCC को याद कीजिए। SCC में क्या बोला था हमने, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर है क्या, देख करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोलोगे सर ये तो SCC निकला, आपने तो BCC पढ़ा रहे हो। सही बात है, SCC अभी है, लेकिन ये महाशय हमारा इंतज़ार कर रहे हैं बीच में। ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर में है, मतलब BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर वाला, ये क्यूबिक सेल बन गया, सिंपल क्यूबिक सेल। और बॉडी, पूरी बॉडी है, उसके बीच में देखो एक ही एटम है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। समझ में आ गया? ये देखो मैंने पहले इसके लिए बहुत टाइम लगाया, सेकंड इसके लिए टाइम नहीं लगा हमें। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना हमारा। BCC बीच में एक एटम है, मतलब बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के बीच में। देखो ना पूरा क्यूब है, क्यूब के बीच में। ये चीज़ भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर है 8 और ये एक 9। मतलब इसमें क्या याद रखना है, ये शेप तो हमें समझ में ही नहीं आएगा मेरे भाई। 3D शेप है, 3D शेप 2D प्लेन पे मैंने यहाँ वो पिक्चर बनाई, कैसे क्या समझेगा आपको, मुझे ही तो नहीं समझाता। जैसे जैसे आप बड़े होगे, अभी फर्दर स्टडीज़ करोगे, आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे, तो आपको इसकी स्टडी है। अभी फ़िलहाल नहीं, अभी सिर्फ क्या रहे याद रखना है BCC के लिए, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ SCC था, तो मैं अब क्या बोलूँगा, यहाँ हैज़ 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर। और यहाँ क्या बोलूँगा मैं BCC के लिए, BCC के बोलूँगा 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। एक मिनट, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। सेकंड, 1 एटम इन मिडल, 1 एटम इन मिडल। समझ में आ गया, 1 एटम इन मिडल, ये ध्यान रखना है। पहले क्या किया, क्या है SCC का, क्या है 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। अभी आगे बढ़ते, फिर अभी आ जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल आया ना सर, ये हटा दे रहे, क्यूबिक लिख क्या, क्यूबिक सर, क्यूबिक सेल आया मतलब 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, आपने पढ़ाया था। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया सर। सेंटर्ड आया, बॉडी सेंटर्ड में बीच में था सर, ये देखो बॉडी सेंटर्ड में बीच में एक था, सेंटर है तो यहाँ भी बीच में एक रहेगा ही सर। तो देखो है क्या, फटाफट फटाफट देखो, हाँ सर है एक, देखो ये बीच में, हमें लग तो इधर रहा सर लेकिन बीच में। तो सर ये फेस का क्या मतलब है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्यों दिया, फेस। अभी सर की बारी,
आपने बता दिया ये इतना। अभी सर बताएंगे आपको फेस क्यों आया। देखो फेस, ये जो फेस है इस पे एक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। समझ में आ रहा है? ये मिडल में भी है और बीच में भी है, मिडल में भी है, बीच में भी। एक बता दे रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5। अभी इसी के अपोजिट में एक है 6, इसी के अपोजिट में क्या है, एक 6, और ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर में हो जाएगा, ये सेंटर में हो जाएगा। तो हमें एफसीसी के लिए क्या ध्यान में रखना है, कितना ध्यान में रखना है और क्या ध्यान में रखना है। देखो फर्स्ट क्या चीज़ ध्यान में रखनी है हमें एफसीसी के लिए। देखो एससीसी में क्या देखा हमने, हैज़ 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। फिर बीसीसी में क्या देखा हमने, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, 1 एटम इन मिडल। उसके बाद अभी एफसीसी में क्या बोलेंगे, 1 मिनट एफसीसी लिख देता हूँ सबसे पहले यहाँ। एफसीसी में क्या बोलेंगे हम, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, एट 8 कॉर्नर्स। सेकेंड 1 एटम इन मिडल, इन सेंटर बोलेंगे हम, इन सेंटर। और थर्ड क्या बोलेंगे हम, 6 एटम्स, 1 मिनट 6 कहाँ है मेरे भाई, 4 ही तो है। हाँ 6 एटम्स, 1 मिनट 6 एटम्स एट 1 मिनट गाइस, पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ चल गया, 6 एटम्स एट फेसेस बोलेंगे हम। इतना हमें ध्यान रखना है, समझ में आ गया। एससीसी के लिए क्या याद रखना है, बीसीसी के लिए क्या याद रखना है और एफसीसी के लिए क्या याद रखना है। परफेक्ट। अभी आगे बढ़े। अभी देखो, अभी आएगी मजा। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक। 1 मिनट मैं ये देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। हाँ एकदम परफेक्ट है, कुछ छूटा के देख रहा था नहीं। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता है, सिंपल क्यूबिक के बारे में क्या पता है, जल्दी जल्दी बताओ। मैं ऐसा पढ़ाई करके लूँगा ना आपसे, वादा है मेरा, याद ही रहेगा आपको। देखो ना, सिंपल क्यूबिक आया, इसका मतलब क्या बोलेगा हम, वी नो। सबसे पहले लिखना, हमें सब पता है, वी नो क्या, वी नो क्या बोलेंगे, वी नो में इट कंटेन्स 8 एटम्स at 8 corners, it contains 8 atom at 8 corner। अभी एक बात, इतना तो हमें पता था, कुछ क्या पता नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ क्या पता नहीं है आपको। अभी हम बोलेंगे कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे आप, कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट 1/8। क्या, 1/8 कितना कैलकुलेट करते हैं, 1/8। तो फिर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ एटम्स बोलो, पार्टिकल्स बोलो, तो क्या हो जाएंगे। 1 मिनट ये इरेज कर देता हूँ, बीच में आ गया। हाँ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 मिनट, अरे हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ आ जाएगा 8 × 1/8। क्या आ जाएगा, 8 × 1/8। तो ये क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। तो अभी देखो गाइस, हमने जो निकाला ना वो आपको याद ही रहना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स in SCC, in simple cubic, in SCC equals to 1। यहाँ मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ ना वो ध्यान रखना। अभी यहाँ मैं लिख रहा हूँ IMP, क्या, मोस्ट IMP लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपको ना गाइस SCC स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी भी नहीं दिए रहेंगे। प्रॉब्लम करो या तो फिर थियोरी में करो, सीधा MCQ आ जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन SCC, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC। तो हमें याद रहना चाहिए, इसलिए हमने अभी कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेशन भी आ जाती है कभी कभी पेपर में, बोर्ड्स के
हर 4-5 साल बाद एक बार तो दिख ही जाती है। तो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने देखा, तो हमें क्या याद रखना है अभी, क्या मतलब दिमाग में फिट करके रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन SCC, क्या बोल रहा मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन SCC इज 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन SCC क्या है, 1 है। समझ में आ गया, बड़े आगे। अभी देखो सेम है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड। सबसे पहले क्या करना है, वी नो, हमें क्या पता है बॉडी सेंटर्ड बारे में, तो हम बोलेंगे वी नो it has 8 atoms at 8 corners, सेकंड क्या बोलेंगे हम, it has 1 particle at center, 1 particle at center। समझ में आ गया, इतना हमें पता है। क्या क्या पता है हमें, कि इट कंटेन्स 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स एंड कंटेन्स 1 एटम एट द सेंटर, इतना पता है। तो अभी देखो क्या करेंगे, इसे इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी देखो, अभी हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट। अब फर्स्ट 1 2 वहाँ ले लिया, तो इधर आई के फॉर्मेट में 1 2 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट। जैसे हमें पता है ना क्या होगा कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन, तो हम ये लिखेंगे कॉर्नर पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट 1/8। और सेकंड क्या लिखेंगे हम, सेंटर पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स कितना करेगा, सेंट्रल का पार्टिकल कंट्रीब्यूट 1 करेगा। तो अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने देखा था, क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम इनटू इट्स कंट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 × 1/8। एक बात समझ लो, पहले हम क्या कॉर्नर पार्टिकल का निकल रहे हैं, तो कॉर्नर पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कॉर्नर पार्टिकल्स इनटू इट्स कंट्रीब्यूशन। तो देखो 8 नंबर ऑफ कॉर्नर पार्टिकल्स है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8, ये हो गया। फिर हम यहाँ लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस, और साथ ही में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेंटर मतलब कितने हैं, 1, मल्टीप्लाइड बाई इट्स कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन भी क्या है, 1, तो 1 × 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स in BCC, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ इरेज कर लेते, थोड़ा ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, हाँ परफेक्ट है। तो यहाँ लिखेंगे 2, ये क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ IMP, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC का तो सबसे ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि 2 है, एकदम पता नहीं चलता। 1 मिनट गए, पेन गिर गए, हाँ परफेक्ट। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन FCC बॉडी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हमें क्या पता है, सबसे पहले हमारा क्या है, वी नो, यहाँ लिखेंगे वी नो it has 8 atoms at 8 corners, 8 atoms at 8 corners। सेकंड क्या लिखेंगे हम, has 1 atom in center, और थर्ड क्या है पता हमें, has 6 atoms on face, 6 atoms on faces। क्या बोल रहा, 6 एटम काय पे रह गए, फेस पे रह गए। हमने देखा ना, जैसे BCC में 8 एटम्स एट कॉर्नर और 1 एटम एट सेंटर, उसी तरह FCC में क्या रहेगा, 8 एटम्स एट कॉर्नर तो रहेगा ही, उसके साथ 1 एटम एट सेंटर रहेगा और साथ ही साथ 6 एटम्स एट कॉर्नर रहेंगे। सही है, एकदम परफेक्ट। तो बढ़ना है आगे, तो देखो क्या है,
तो यहाँ हम लिखेंगे अभी कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखो गाइस, एक मेरे से गलती हो गई, इसमें सेंटर नहीं रहता है। एक चीज़ यहाँ देखो, कहाँ हमने देखा, हाँ यहाँ देखो सेंटर कहाँ दिख रहा है आपको? 6 पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ। एक चीज़, सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ सेंटर पार्टिकल नहीं रहता। तो ये चीज़ हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। यहाँ सेंटर पार्टिकल रहता क्या? नहीं रहता। तो समझ लो इसमें क्या है, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, और बॉडी सेंटर्ड में क्या है? 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, और सेंटर लिखा है इसलिए सेंटर में 1 एटम। और देखो फेस सेंटर में क्या है? 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, ये तो कॉमन है, और फेस सेंटर्ड है इसलिए 6 एटम्स एट फेजेस, 6 एटम्स एट फेजेस। थोड़ी सी गलती हो गई थी, देखो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये हो जाता था, क्या मतलब आपको गलत नॉलेज मिलती थी, लेकिन हम गलत नॉलेज नहीं देंगे, हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट करेंगे और उसे सुधारेंगे। तो गाइस देखो ये हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखेंगे हम फिर? अभी हम यहाँ लिखेंगे हैज़ 6 एटम्स एट 6 फेजेस। सेकंड इसमें क्या लिखेंगे? 6 एटम्स एट 6 फेजेस, मतलब 2 हैज़ 6 एटम्स एट 6 फेजेस, 6 फेसेस, 6 एटम्स एट 6 फेसेस। तो अभी क्या बोलेंगे? फर्स्ट सबसे पहले कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट 1/8। कॉर्नर पार्टिकल क्या कंट्रीब्यूट करता है मेरा भाई? कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट, कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स 1/8। और सेकंड क्या बोलेंगे? फेस पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है मेरे भाई? फेस पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स 1/2। याद रखना है, ये देखो सबसे पहले कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट कितना करता है? 1/8। उसके बाद फेस पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है? फेस पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स 1/2। और सेंटर पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1। तो हम याद रखेंगे 1/8 1/2 1, 1/8 1/2 1, क्या 1/8 1/2 1, 1/8 1/2 1, ऐसा बोलते रहना है। 1 नहीं तो ऐसा बोलो 1/8 1 1/2, 1/8 1 1/2, मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक के लिए 1/8, द कॉर्नर पार्टिकल है ना, और सेंटर बॉडी सेंटर्ड में के लिए 1, और फेस सेंटर फेस आ गया मतलब 1/2। समझ में आ गया? तो हम यहाँ लिखेंगे फेस पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट्स, फेस पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स 1। फेस पार्टिकल क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? 1/2। तो अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? तो यहाँ हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 मिनट, हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले कॉर्नर पार्टिकल इंटू 1/8 प्लस, अभी क्या बोलेंगे हम? फेस के पार्टिकल कितने हैं? 6 पार्टिकल्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 1/2, ब्रैकेट में डाल देते हैं फॉर आर कॉन्सेप्ट टू बी क्लियर, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ना कैलकुलेशन में ना इसमें। मिस्टेक कैसे अवॉइड करना है मैं ये भी बताऊंगा आपको। अपने मैथ्स का लेक्चर पहला नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा क्योंकि उसमें हमने लॉजिक स्टार्ट किया है। और केमिस्ट्री का भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, सॉलिड स्टेट का, तो वो भी ज़रूर देखें। हमने सॉलिड स्टेट का पूरा बेसिक से पहला लेक्चर लिया है, वो ज़रूर देखना अगर नहीं देखा तो। ये लेक्चर सीधा तो समझेगा क्योंकि डिफरेंट टॉपिक हो गया उस चैप्टर में का, और लेकिन पहला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो 1/8, तो इधर आ जाएगा 1 + 3 इक्वल्स टू 4, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे? 4। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC, काय में? FCC। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ? IMP बोलेंगे। IMP तो है बोस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये तो एग्जाम में आता ही आता है, और या तो एंट्रेंस में आएगा या रेगुलर में MCQ में दिखेगा आपको। मुझे याद करोगे तुम? मैं बता रहा हूँ, याद करोगे। अभी देखो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर से नाम याद रखने हैं हमें, नथिंग टू वरी। 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब मैं बताऊँ 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, CTOTMHR, कंप्लीट 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, CTOTMHR, बताओ कैसे? देखो
CTOTMHR, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल आणि रोम्बोहेड्रल। समझ में आ गया? थोड़ी थोड़ी मराठी भी निकल जाती है गाइस, उसे भी थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि महाराष्ट्र में रहता है, मराठी यार फर्स्ट लैंग्वेज है। हिंदी इसलिए कि बेटरिफिकेशन हो जाता है, थोड़ा आपके लिए भी ये हो जाता है कि हिंदी में मोस्ट प्रोबेबल बहुत से लोग प्रेफर करते हैं, इसलिए हिंदी लेता हूँ मैं। और कैसा है ना, सबको मराठी लोगों को हिंदी समझती है, लेकिन हिंदी कुछ लोगों को मराठी नहीं समझती है, इसलिए इट्स बेटर वे टू टीच यू इन हिंदी लैंग्वेज। और वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन लर्न इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश सबको नहीं जमता ना, इसीलिए। तो चलो ये देखो सी मतलब क्यूबिक, टी मतलब टेट्रागोनल, ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक, टी मतलब ट्राइक्लिनिक, एम मतलब मोनोक्लिनिक, एच मतलब हेक्सागोनल और आर मतलब रोम्बोहेड्रल। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन सीधा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर और विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कोई मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, कोई मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बोर्ड के एग्जाम में। सिलेबस में है, एंट्रेंस में आने के चांसेस है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। एंट्रेंस के बैच में तो और पढ़ा होगा, ये तो स्टेट बोर्ड के बैच में हम एंट्रेंस का मतलब 30 to 40% कर लेंगे, क्योंकि सेम है, कॉन्सेप्ट सर सेम, थोड़ा सा सिर्फ उसे एनरिच करना पड़ता है, बाकी कुछ और नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देख लो उसी के स्ट्रक्चर्स देख लो आप। क्यूबिक में कौन थे? सिंपल आता है, बॉडी सेंटर्ड आता है, फेस सेंटर्ड। हमने देखा ना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर नाम आया ना मेरे भाई, तो क्या क्यूब में आ जाएगा वो, समझ में आ गया? एक मिनट इसे पूरा इरेज करके वापस, हाँ क्यूबिक, और ये सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक देखो, सिंपल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, बेस सेंटर्ड, इतना ही आता है। एक बात ध्यान में रखो, और मैं बता रहा हूँ, देखो टेट्रागोनल, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड। उसके साथ साथ मोनोक्लिनिक, सिंपल, प्रिमिटिव, बेस। ये नहीं आता है एग्जाम में, इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन छोड़ कुछ भी नहीं रहा। बोला था लॉन्च के समय सीरीज के कि टेक्स्ट बुक को स्टिक होगा, टेक्स्ट बुक के बाहर का भी पढ़ा होगा, टेक्स्ट बुक से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। देखो सिंपल और प्रिमिटिव, बेस सेंटर्ड, फिर रोम्बोहेड्रल, सिंपल और प्रिमिटिव, फिर साथ साथ ट्राइक्लिनिक, सिंपल और प्रिमिटिव। ये शेप ना आप देखना है, ऐसे ही देख लेना है, क्योंकि ये 3D शेप है। पहली बात तो समझेंगे नहीं, और कैसे समझाया जाएगा? जब समझेंगे नहीं तो समझाया कैसे जाएगा? आप भी यकीन मानो, नहीं समझेगा, देखो सर फोड़ो इस पे, समझेगा कि नहीं? तो क्या बटे, नहीं समझेगा ना मेरे भाई। समझेगा तो हम काहे नहीं बताएंगे आपको? अगर समझ रहा है तो हम नहीं बताएंगे क्या? नहीं समझेगा, और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सीधा बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दिया तो भी चलेगा। हेक्सागोनल, सिंपल और प्रिमिटिव। अभी देखो रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, एज लेंथ और यूनिट सेल। रिलेशन बिटवीन, अभी रिलेशन हमें निकालना है, मतलब क्या निकालना है हमें? गैमा इक्वल्स टू यम इंटू यन अपॉन यन ए इंटू ए क्यूब निकालना है, यम इंटू यन अपॉन यन इंटू ए क्यूब। ये कुछ हमें एक्सपेरिमेंट जो है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमें डिराइव करके दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इधर। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ये थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, हाँ एक मिनट, पेन नहीं चल रहा था, हाँ एकदम परफेक्ट। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन में लेट आएंगे ही, कंसीडर अ क्यूबिक सेल, ऑफ एज लेंथ, क्या होगी एज लेंथ, एक मिनट, एज लेंथ ए, क्या एज लेंथ ए, क्या करना है हमें? कंसिडर अ कंटेनर हैविंग एज लेंथ ए। समझ में आ गया? एज लेंथ क्या करना है? ए। अगर एज लेंथ ए रही तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देन क्या बोलेंगे हम यहाँ? देन वॉल्यूम ऑफ सेल इक्वल्स टू ए क्यूब हो जाएगा ना। अगर वॉल्यूम क्या है क्यूब का,
बचपन में पढ़े हो ना, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब, साइड क्यूब है ना। तो अगर एज लेंथ मतलब एक साइड अगर हमें ए दिया है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, सही है। तो ए क्यूब लिखा तो हम क्या बोलेंगे, हियर देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m। आप बोलेंगे सर आप बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं, हमें तो फेस इंटरेक्शन कर ही नहीं रहा। डेरिवेशन ऐसे ही पढ़ाते हैं, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, फिर वापस जाता हूँ स्टार्टिंग से, फिर पूरा टोटली एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अभी कैसे देखते देखते आपको 30 to 40% समझ में आएगा, जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो पूरा समझ में आ जाएगा फिर से, क्योंकि ये डेरिवेशन ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ लिख लिया। तो अभी ऑफ मास m, तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल। अभी क्या बोलेंगे हम, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा फिर, मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा यहाँ m इंटू n। क्या आ जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल, m इंटू n। तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं सीधा, कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू n। एकदम परफेक्ट, इसे बना लेते हैं। अभी हम क्या बोलते हैं समझ लो, अभी हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी, एक मिनट दूसरी जगह, हाँ है रे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम। अरे क्या है रे मेरे भाई, अपॉन यहाँ क्या लिखेंगे हम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और यहाँ आ जाएगा m इंटू n स्मॉल n अपॉन क्या आ जाएगा ए क्यूब। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिलहाल मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान रखिए। तो अभी देखो, अभी हम क्या बोलेंगे, व्हेन वी नो m, कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू एनी। मतलब कैपिटल M क्या है, कैपिटल M मतलब मास ऑफ यूनिट सेल है, और स्मॉल m मतलब क्या, मास ऑफ अ सेल, मास ऑफ अ पार्टिकल कंटेनिंग n नंबर ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ अ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल कंटेनिंग n नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब एक यूनिट सेल है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है और उनमें से सभी पार्टिकल का मास m है, ईच पार्टिकल का मास क्या है, m है। तो पार्टिकल्स किससे डिनोट करेंगे हम, Na से, एवोगैड्रोस नंबर से। तो इसीलिए हमने लिखा मास ऑफ यूनिट सेल मतलब कैपिटल M इक्वल्स टू मास ऑफ ईच पार्टिकल मतलब स्मॉल m इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ताकि हमें पार्टिकल्स पता नहीं है ना, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो हम क्या लेते हैं, एवोगैड्रोस नंबर लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। हमें कोई वैल्यू नहीं डालनी यहाँ। तो देखो ये जो है ना, तो इससे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन n। ये हो गया। अभी हम लिखते हैं यहाँ फ्रॉम वन को बुलाया जाएंगे यहाँ। तो देखो 1 को बुलाएंगे, क्या है, रो इक्वल्स टू m इंटू n अपॉन n इंटू ए क्यूब। मतलब रो इक्वल्स टू m इंटू n अपॉन ए क्यूब, इतना है। अभी हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू है तो इसमें डाल देते हैं, रो इक्वल्स टू m कैपिटल M इंटू n अपॉन n इंटू ए क्यूब, ये क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, जल्दी जल्दी बोलो क्या बन गया, मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, जल्दी। ये बन गया हमारा डिराइव रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, एज लेंथ एंड मोलर मास ऑफ अ यूनिट सेल। समझ में आएगा सबको, समझ में आया तो एक लाइक जरूर बनता है ना गाइस, मोटिवेशन मिलती है थोड़ी, ज़्यादा लाइक आए तो। और कमेंट, कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन खाली है, बेझिझक पूछना, कभी भी ओपन रहेगा हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन, ताकि आपके डाउट्स हम तक पहुँचे और हम उसको सफल करा जाए, हम उसको सरलता से एक्सप्लेन करेंगे। छोटा डाउट रहा तो रिप्लाई में देंगे, बड़ा डाउट रहा तो अगले लेक्चर में ले लेंगे ना। लेक्चर हमने ऐसा तो नहीं 4 साल 5 साल पहले बना के रखे हैं। लेक्चर्स आर गेटिंग प्रिपेयर्ड एवरी डे,
जैसे आज का लेक्चर है तो कल प्रिपेयर्ड होगा, कल का है तो परसों, 2 दिन पहले लेक्चर प्रिपेयर्ड होगे मोस्ट प्रोबेबली, उससे जल्दी तो नहीं होगे ना, क्योंकि फ्रेश बैच है गाइस, ध्यान में रखो। तो देखो ये जो हो गया पूरा हो गया, रो इक्वल्स टू यम इंटू एन अपॉन एन इंटू ए क्यूब। तो अभी आगे देखते हैं पैकिंग इन सॉलिड। तो गाइस पैकिंग इन सॉलिड हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो गाइस आज हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो आज हमने स्टार्ट किया था लैटिस से, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट देख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स देखे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखने से पहले तो हमने तो यही दिखला कि यूनिट सेल का मतलब ही क्या होता है। सही में देखा ना, बहुत बार, बहुत देर तक देखा, क्योंकि वो मेन कंसेप्ट है ना, तो उसे देख लिया। बाद में फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखा, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में ईच यूनिट सेल को हमने परफेक्टली एक्सप्लेन किया। एससीसी में क्या रहता है, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, बीसीसी में 1 एटम एट सेंटर, एफसीसी में 6 एटम। मैंने गलती भी की थी, बता भी रहा हूँ आपको, गलती भी की थी कि बीसीसी एफसीसी में मैंने 1 एटम एट सेंटर बोला था, 1 एटम एट सेंटर रहता ही नहीं था। फिर हमने गलती क्लियर कर ली। फिर हमने नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना कैसे निकालते हैं वो देखा। तीनों भी इसका देखा, एक इसका नहीं देखा। बहुत से लोग एक इसका बता देते हैं, बाकी इसका आप निकालो, नहीं सब इसका देखेंगे। उसके बाद 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिस्टम्स भी देख लिया हमने। फिर उसके बारे में ये तो हमने पढ़ ही लिया था, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो नहीं है इतना, लेकिन हम टेक्स्ट बुक के भी अंदर का एक भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोला था, आपको वादा किया है, तो इसलिए वो भी ले लिया। उसी के साथ साथ अभी डेरिवेशन भी ले लिया। तो गाइस अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग इन सॉलिड। तो गाइस आज के लेक्चर की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि मैंने वादा किया था, हर लेक्चर की हैंड रिटन नोट्स वो भी आप तक डिस्क्रिप्शन के माध्यम से पहुंच जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। और साथ ही साथ गाइस अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारी वरदान बैच तो चल ही रही है। साथ ही साथ हम जल्द से जल्द, मतलब 1-1.5 महीने में अभी स्लो बैच फॉर MST CT लॉन्च करने वाले हैं, उसमें भी आपका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वो भी बैच एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैच आपके लिए साबित होने जा रही है। और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई बढ़ाते रहो, पढ़ाई करते रहो। तो गाइस स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, मिलते हैं ऐसे ही अगले लेक्चर में। गुड बाय।